हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेएमआई का 11th एंट्रेंस कैसे क्रैक किया जाए। ये जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी ये मेरी जर्नी से रिलेटेड है कि मैंने कैसे किया था। जो टिप्स मैं आपको दूंगा वो ट्राइड एंड टेस्टेड होंगी। स्टेप 1, आपको सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना होगा। एग्जाम के सिलेबस को ओवरव्यू करना होगा। जेएमआई के एंट्रेंस 100 मार्क्स के होते हैं। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम का ऊपर की तरफ देख सकते हैं, 11 साइंस का 100 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स इंग्लिश, 10 मार्क्स जीके, फिजिक्स 15 मार्क्स, केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बायोलॉजी 15 मार्क्स एंड मैथ्स 20 मार्क्स। टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। सिमिलरली कॉमर्स का इंग्लिश 25 मार्क्स, जीके 10 मार्क्स, मैथ्स 25 मार्क्स एंड सोशल साइंस 40 मार्क्स एंड आर्ट्स इंग्लिश 25 मार्क्स, जीके 15 मार्क्स एंड सोशल साइंस 60 मार्क्स। टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। आपको अब जामिया के पैटर्न का समझ में आ गया। अब आपको सिलेबस के बारे में, जामिया के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10th के ही सिलेबस से पूछे जाते हैं। 9th का सिलेबस से कोई क्वेश्चन नहीं आता। सेकेंडली बात करते हैं बुक्स की। बुक्स आप जैसे जानते हैं कि हर एग्जाम में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जामिया के एंट्रेंस में भी एनसीईआरटी की रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें तो जामिया के लिए साइंस क्लास 10, मैथ्स क्लास 10 एंड हमें जीके पढ़ना होता है एंड इंग्लिश। जीके एंड इंग्लिश की कोई एनसीईआरटी नहीं आती तो साइंस एंड मैथ्स के एनसीईआरटी पर हमें फोकस करना है। और अगर आप जीके की बात करें तो करंट अफेयर्स और जीके जो अनप्रिडिक्टेबल आता है, कोई फिक्स नहीं है, तो जीके को लेकर ज्यादा लोड ना लें। इंग्लिश के लिए आपको बेसिक ग्रामर जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। एंड आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो हो गए आपके एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जामिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस विदाउट डाटा चेंज हुए सीधे सीधे ऐसे ही आपके कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, जो कि आपको काफी अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात आती है कि हम टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे करें। तो आपको टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट देने होंगे। आप किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप बात करें तो आपको जो टेस्ट है वो टाइम लिमिट के अंदर ही देने हैं, क्योंकि जामिया का जो एग्जाम होता है 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको अपना वक्त बचाकर मैथ की तरफ ज्यादा देना है ताकि आप एरर ना करें, क्योंकि जामिया में सारा खेल एक्यूरेसी का है। आपको साइंस में एंड इंग्लिश में एंड जीके में कम से कम वक्त में आप जितने ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट क्वेश्चन कर पाए वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सके तो पर वीक 1 मॉक टेस्ट दें और लास्ट एग्जाम के 5 डेज पहले आप डेली मॉक टेस्ट दें। उसको एनालिसिस भी करें ताकि आपको अपनी गलतियां का पता चल सके और एग्जाम में वो गलतियां न दोहराएं। मैं टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करता था, जो क्वेश्चन गलत हुए और साथ में जो क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई क्वेश्चन सही कर देते हैं तुक्के में, लेकिन फिर भी हमें उसका रीजन नहीं पता होता है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसका एक्चुअल रीजन पर पहुंच जाते हैं। तो एनालिसिस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी और रिवीजन ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसी तरीके से जामिया के एंट्रेंस के लिए भी आपको रोज 4 से 5 घंटे पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है और लास्ट में आपको पर डे पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन कर लेना है। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको सिर्फ थ्योरी ही रिवाइज नहीं करनी है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन भी करना है। मुझे रिवीजन करने में सबसे ज्यादा मदद ऐसे मिली, जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए वो मैं सर्कल कर लेता था और लास्ट टाइम के लिए उनको मैं रिवाइज कर लेता था। रिवाइज करने का मकसद ये नहीं कि मैं उसका सिर्फ करेक्ट आंसर, मैं उसके हर एक ऑप्शंस को एनालाइज करता था कि ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आप भी इसी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। जामिया में नॉलेज का ही खेल नहीं, एक्यूरेसी का भी खेल है, क्योंकि कट ऑफ 85 प्लस जाता है जनरल के लिए, तो आपको एक्यूरेसी भी साथ में लेकर चलना होगा। पेपर टफ नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। आपको बस एनसीईआरटी पर फोकस करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह।
आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। आप लोग लगे रहें, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। प्रिपरेशन करते रहें, टेंशन नहीं लीजिएगा, कॉन्फिडेंट में रहिएगा। और आप हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।